अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अलीमीर एंड यू आर वाचिंग कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल पे मीर एंड कवी गॉसिप सेशन में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज के सेशन में हम आपके साथ शेयर करेंगे 2019 से लेकर 2023 तक प्रॉपर्टी में सरमायाकारी का बदलता हुआ रुझान क्या रहा, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस डोमेन में हुई और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स ने या फिर एंड यूज़र्स ने किस डोमेन में की। और आज के इस व्लॉग में हम आपके लिए क्या प्रॉपर्टी के अंदर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं और हमारी एडवाइस क्या होगी, और इन तमाम मेजर पॉइंट्स को वन बाय वन इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। कवि साहब काइंडली बताइएगा कि 2019 से लेकर 2023 इस टाइम लैब के अंदर प्रॉपर्टी में सरमायाकारी का बदलता हुआ रुझान क्या रहा। अलीमीर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू कि आपने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया और उसके साथ साथ जो हम तमाम अपने क्लाइंट्स के लिए कोशिशें कर रहे हैं कि जब भी उन्होंने अपने फंड्स को कहीं पर भी लगाना है, कहीं भी इंजेक्ट करना है, तो वीलॉग्स को लाजमी देखें। उनके लिए बहुत हेल्दी इंफॉर्मेशन होती है। अब जैसे आपने इस टाइम बात की कि 2019 से लेके 2023 की बात करें तो सरमायाकारी का रुझान सबसे ज़्यादा किस तरफ रहा। इसमें मैं थोड़ा सा बताऊँगा कि हमारे पास जो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी है वो दो तरीके से है। लाइक एक है हॉरिजेंटल और एक है वर्टिकल। अगर हम अपने फोर फादर्स की बात करेंगे तो उनसे भी जो हम चीज़ सुनते आए हैं वो ज़्यादातर जो हमने सुना वो ज़राई रकबों का सुना हॉरिजेंटल में, और रेजिडेंशियल प्लॉट्स का सुना, और इसी में इन्वेस्टमेंट भी होती थी और लोगों का रुझान इन्हीं की बाइंग सेलिंग पर रहता था। वो टाइम और था। अब 2019 से लेके और 2023 की बात करें, ख़ास तौर पे लाहौर की बात करें, क्योंकि हम लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं, बहरिया टाउन के अंदर बैठे हुए हैं, तो जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई और ट्रेंडी रही लाहौर के अंदर स्पेशली वो वर्टिकल रही। वर्टिकल की बात करेंगे तो वर्टिकल के अंदर आपने देखा है कि लोगों ने जो सबसे ज़्यादा मिलियंस और ट्रिलियंस अपने इन्वेस्ट किए हैं ना, वो उन्होंने इसके अंदर यानी कि इस डोमेन के अंदर किए हैं। हॉरिजेंटल के अंदर पहले होता था, बिल्कुल होता था, लेकिन 2019 के अंदर लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कराची वाला ट्रेंड अब लाहौर में आ चुका है। कराची के अंदर नो डाउट लोगों ने बहुत ज़्यादा वर्टिकल्स के अंदर आज भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन लाहौर के अंदर जो है ना, लोग ज़्यादातर अपने प्लॉट्स की बाइंग सेलिंग को देखते थे। अब हम क्या देखते हैं, 2019 से अगर मैं 2023 की बात करूं तो आपके पास चाहे वो डिफेंस का एरिया हो जो कि मिनिमम साइड है, डिफेंस में अभी इसने बहुत ज़्यादा ग्रैब नहीं किया। उसके बाद बहरिया, क्योंकि दो बड़े ब्रांड्स हैं आपके पास, एक डीएच और एक बहरिया। डीएच के अंदर अभी इतना रुझान नहीं है, लेकिन बहरिया के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ, लोगों ने किया। उसके साथ साथ आपके सराउंडिंग के अंदर जो डिफरेंट सोसाइटीज़ आती रहीं, उन्होंने बहरिया को कॉपी किया। फिर एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि जब कोई बड़ा स्ट्रक्चरल रोड बनता है, जिस तरह के हमारे लाहौर में बने हैं, उसमें मैं एग्जांपल दूंगा SL2 की, जो कि आपका एयरपोर्ट से लेके और आपका अड्डा प्लॉट तक आया। तो उसके अंदर जो आपको बड़ा डाउनटाउन देखने में आया, उसमें हम लेक सिटी की बात कर सकते हैं, डिफेंस फेज 5 की बात कर सकते हैं। सो ये वो चीज़ें रहीं कि जहाँ पर लोगों ने वर्टिकल को बहुत ज़्यादा ग्रैब किया और उसके अंदर फंड्स को इंजेक्ट किया। बहरिया उनका एक ऐसा डेस्टिनेशन रहा कि 2019 की मैं बात करूँगा, थोड़ी सी बात व्यूअर्स मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अलीमीर ने सवाल ऐसा किया है। 2019 के अंदर वर्टिकल के अंदर कस्टमर्स ने बहरिया टाउन के मेजर जो लाहौर है, जो हमें सेक्टर E मिला, सेक्टर F मिला, उसके बाद ऑर्चर्ड का एरिया मिला, वहाँ पर जो बड़े बड़े डेवलपर्स आए जिन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी, बहरिया की तरफ से प्लॉट्स असाइन किए गए और एरियाज़ को डेडिकेट किया गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्टिकल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की। आपने भी इस चीज़ को देखा होगा, आपने कवर भी किया और स्टिल हम कर भी रहे हैं। सो ये मैंने आपके सामने 2019 से 2023 की बात की है। जितना इस टाइम मेरे पास नॉलेज है, अभी मैं देने को बहुत कुछ दे सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी करने से बेहतर है ये मैंने बताना चाहता हूँ 19 से 23 वर्टिकल का दौर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने विटनेस किया है कि 2023 के अंदर मतलब इसके मिड से अगर हम देखें तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपको गुलबर्ग साइड पे एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बना के दिया जा रहा है। तो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी डोमेन के अंदर डेवलपमेंट हुई है तो वो हॉरिजॉन्टल में नहीं हुई है, वो बल्कि वर्टिकल के अंदर हुई है। और कवि साहब ने बताया कि कराची का ट्रेंड चूँकि पाकिस्तान के लाहौर शहर के अंदर आया है, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये दुबई का ट्रेंड कराची, और कराची के बाद जो है वो फिर अब लाहौर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इसी डोमेन के अंदर की गई है। मतलब 2019 और 2023 का ये जो टाइम लैप है वो वर्टिकल के लिए बहुत ही फेवरेबल रहा, और वर्टिकल में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी उनको मिली, पहली चीज़ उनको इंस्टॉलमेंट प्लान पे मिली, उसके बाद उनको फ्लेक्सिबल जो है वो प्राइसेस के ऊपर मिली, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी जो चीज़ है गेटेड कम्युनिटीज़ के अंदर, अगर मैं बहरिया टाउन की बात कर लूँ तो टैक्स फ्री प्रॉपर्टी थी, जिसमें किसी भी तरह के एडवांस इनकम टैक्सेस, आपको ट्रांसफ़र फी, किसी भी तरह के हिडन चार्जेस हैं वो आपको अप्लाई नहीं हुए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड करूँ कि देखो, जब बंदा प्लॉट बाय करने के लिए जाता है ना,
तो जो चीज़ें चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, उसके अंदर क्या होता है कि आपने फुल फ्लेज पेमेंट करनी होती है। टैक्सेस के बारे में बात करेंगे तो FBR के इस दफ़ा भी हमें जून में टैक्सेस देखने में आए, जिसमें फाइलर नॉन फाइलर के हिसाब से मज़ीद इजाफा देखने में आया। यहाँ पर यह हुआ कि ना सिर्फ लोगों के पास अगर इन केस 7 लाख रुपए मौजूद हैं, 10 लाख रुपए मौजूद हैं, और वो ये समझते हैं कि बाकी हम चीज़ें जो हैं या बाकी पेमेंट जो है वो हम इंस्टॉलमेंट की मद में, बाय एनुअल की मद में कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हुई कि भाई अगर हमारे पास प्लॉट नहीं है या हमारे पास और हमारी ख्वाहिश है कि हम कमर्शियल में भी करें, क्योंकि देखो रेजिडेंशियल की बात करेंगे ना, हमारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आई, डिफरेंट सोसाइटीज़ आई, उसमें हमारे पास 2-2.5 लाख रुपए में फाइल थी, रेजिडेंशियल प्लॉट लिया, डाउन पेमेंट दी, और वो भी ओपन, नो टैक्स, नो ट्रांसफ़र, कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जो कमर्शियल लवर हैं या जो चाहते थे कि यार मैं 5 मरले का प्लॉट नहीं बाय कर सकता, जो कि एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट रखता है, तो मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि किसी अच्छे डेवलपर को सिलेक्ट करूं, 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 12 जो मौजूद है वो मैं पे करूं, नो ट्रांसफर, नो टैक्स, और मैं प्रॉपर्टी को ओन कर लूं। कल को आने वाले वक्त में एक अच्छे डेवलपर के प्रोजेक्ट में मेरा अपना खुद का कमर्शियल एक पॉइंट होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी में सरमायाकारी के हवाले से आपके पास बेशुमार ऑप्शंस हैं, जिसमें आप फाइल्स भी बाय करते हैं, आप ऑन ग्राउंड प्लॉट्स बाय करते हैं जिसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल हैं, आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ बाय करते हैं जिसमें कमर्शियल प्लाजाज भी हैं, आपको फ्लैट्स मिल जाते हैं, आपको अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। लेकिन 2019 से 2023 का ये जो सफ़र है ना, इसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने वर्टिकल हाइट्स के अंदर अपार्टमेंट्स भी बाय किए हैं और उसी के साथ कमर्शियल यूनिट्स भी बाय किए हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि यहां पर लोगों को अंडर वन रूफ वो तमाम एमेनिटीज जो है वो मिलने जा रही हैं, जो एक 5 मरला 10 मरला घर बना के या फिर किसी भी कमर्शियल प्लाजा को बिल्टअप करने के बाद वहां पर नहीं मिलती हैं। मतलब आपको एमेनिटीज बेशुमार मिल रही हैं, आपको फैसिलिटीज बेशुमार मिल रही हैं, और उसके अगेंस्ट आप क्या पे कर रहे हैं, अंडर 10 मिलियन का बजट, या फिर आप पे कर रहे हैं 1.5 करोड़ रुपए का बजट। और उसके ऊपर आपकी अपनी चॉइस होती है कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट प्लान पे या फुल पेमेंट के ऊपर कोई भी ऐसी ज़बरदस्त बिल्डिंग के अंदर जो है वो बाइंग करनी है, जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और वहाँ पर आपको एमेनिटीज़ भी आउटस्टैंडिंग या फिर लग्जरी क्लास की चाहिए, तो फिर आपके बजट के ऊपर वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन हमारे पास चूँकि हर क्लाइंट के बजट और उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारी बकेट के अंदर हर तरह की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, तो आप हमें किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं, हम आपको बाय करके भी देंगे। सो अभी अगर हमने इन 3 से 4 चीज़ों को डिस्कस किया है कभी साहब, कि सबसे ज़्यादा किस डोमेन के अंदर डेवलपमेंट हुई, किस डोमेन के अंदर जो है वो लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसे अपने इंजेक्ट किए, और 2019 और 23 का जो सफ़र है वो प्रॉपर्टी में सरमायाकारी का जो रुझान था वो किस साइड पे रहा, तो आज के टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या है, वो काइंडली बताइएगा। अली, बेसिकली ना हमारे पास डिफरेंट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं जो हमारे पास मेन बैरिया टाउन के अंदर और बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर ऑलरेडी हमारे पॉकेट के अंदर हैं। अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कुछ ना कुछ जो बंदे लेना चाहें, लेकिन बात ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ऐसे डेवलपर्स हमारे साथ इंगेज होते हैं जो कि लोकेशन ऐसी चूज़ कर लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि यार अगर हम यहाँ पर अपने क्लाइंट को कोई ना कोई चीज़ लेके दे दें ना, वेरी फर्स्ट प्राइस में लेके दे दें, रेजिडेंशियल में अपार्टमेंट, कमर्शियल में शॉप्स उनको लेके दे दें, तो वो उनके लिए फ्रूटफुल हो सकती है। अच्छा, अब जिस तरह हमने बात की कि आज की डेट में हमारे पास क्या है, एक बहुत अच्छा डेवलपर है हमारे पास जो कि ऑलरेडी अपने कोई 15 से 20 रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, और बैरिया टाउन के अंदर भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक प्रोजेक्ट BH01 के नाम से डिलीवर किया है और टाइमली डिलीवर किया है। ठीक है, अब ये डेवलपर के बारे में बात करेंगे तो मैं उनका नाम लेता हूँ, ब्रदर्स डेवलपर, ठीक है, जिनके जो CEO हैं वो सलमान साहब हैं, सलमान शेख। तो उनसे मेरा एक 1-to-1 सेशन भी हो चुका है। उनका एक प्रोजेक्ट है जो कि आपको उस एरिया में, जिसको हम बार बार कह रहे हैं साउथ लाहौर उठा रहे होते हैं, मेन राइविंड रोड की बात करेंगे। मेन राइविंड रोड पे आ रहा है जो कि एक ऐसी सोसाइटी जो आज से 2016 में जब हम बात करें आई थी, वो बड़े अच्छे हमारे हैं, उनके भी CEO चौधरी औरंगजेब साहब, उनकी वो सोसाइटी है अलकबीर टाउन फेज़ 2। ठीक है, उनका जो फेज़ 2 है मेन राइविंड रोड के ऊपर, मतलब लेक सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट, बल्कि और आसान कर लें, रोज़ा ब्लैंका कंट्री क्लब है, वो है कोई 400 आपके ना कनाल का है, और उसमें कोई 5000 प्लस की सिटिंग है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट LD अप्रूव जगह पे ब्रदर्स डेवलपर का प्रोजेक्ट आया 5 कनाल का, गेटेड कम्युनिटी भी है, मेन राइविंड रोड भी है, LD अप्रूव्ड भी है। और उसमें अगर हम वैसे बात करेंगे ना कि अगर हम फर्दर एमिनिटीज़ में, चाहूँगा कुछ आप ट्रैफिक के फ्लो का आप क्लाइंट्स को आपने बताना, क्योंकि आपने बड़ा कवर किया है
कि वहाँ ट्रैफिक का फ्लो क्या है। जी हाँ कवि साहब, ज़रूर मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगा कि स्काईलाइन मॉल की लोकेशन और वहाँ पे मौजूद जो फुट फ्लो है वो कितना ज़बरदस्त है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के एतबार से इस लोकेशन को आज की तारीख में ग्रैब करते हैं तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है आपकी इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर प्रॉपर्टी में एक राइट कंसल्टेंट ही गाइड कर सकता है। जी हाँ कवि भाई, मैं ज़रूर स्काईलाइन मॉल की लोकेशन और वहाँ पे मौजूद फुट फ्लो के हवाले से अपने क्लाइंट्स को ज़रूर बताना चाहूँगा। अड्डा प्लॉट से हार्डली 1 से 1.5 मिनट की ड्राइव के ऊपर आपको अल-कबीर टाउन फेज़ 2 के गेट नंबर 3 जिना एवेन्यू के ऊपर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। 5 कनाल का ये प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर 2.5 कनाल के कवर्ड एरिया के ऊपर इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। बेसमेंट ग्राउंड प्लस 9 स्टोरीज ये बिल्डिंग बना के दी जा रही है। और अगर मैं फुट फ्लो की बात करूं तो यहाँ पर बड़ी अट्रैक्शंस के अंदर आपको मार्केट्स भी नज़र आती हैं, आपको बड़े और खूबसूरत मैरिज हॉल्स भी नज़र आते हैं जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे लोगों के इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं। इवन के 1 लाख से 1.5 लाख गाड़ियों का जो इन और आउट का फ्लो है वो आपको इस रोड के ऊपर मिलता है। तो ऐसी लोकेशन के ऊपर कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मिल रही है और मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ, तो डेफिनेटली आप समझ लें कि आपकी प्रॉपर्टी का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर आप ऐसी लोकेशन के ऊपर कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं वो भी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर और मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ आप उसको ग्रैब कर लेते हैं, तो जो अमेनिटीज़ आपको इस पूरे रोड के ऊपर मिलेंगी या फिर फ्यूचर में आपको विद इन द बिल्डिंग इसी के अंदर मिलेंगी, तो डेफिनेटली आप उन तमाम चंक्स को, आप उस कैपिटल एप्रिसिएशन को और फ्यूचर में अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट भी कर देते हैं तो इस फुट फ्लो और यहाँ पर मौजूद अमेनिटीज़ की वजह से आपको एक अच्छी खासी रेंटल वैल्यू जो है वो जनरेट होती है। बिल्कुल जनरेट होगी, क्योंकि देखो रीज़न ये है, जैसे आपने बताया ना 1 से 1.5 लाख गाड़ी गुजरती है, आपके पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो सोसाइटीज़ का हब है ना ये रोड बन चुकी है। आपके पास लेक सिटी है, ठीक है, इसके साथ साथ अल-कबीर इटसेल्फ है, चनार बाग सोसाइटी है, आगे मूव करते हैं तो आइकन वैली फेज़ 2 है, उसके आगे मूव करें तो बैरिया ऑर्चर्ड एक ब्रांड है, फेज़ 1, 2, 3, 4, फिर आगे मूव करें तो आपके पास अल-कबीर के प्रोजेक्ट किंग्स टाउन, मरियम टाउन, किंग्स टाउन फेज़ 2, आगे मूव करें तो आपके पास रायवेंट सिटी जो कि इटसेल्फ लाहौर के अंदर जब से ऐड हुआ है, ठीक है ना, तो वहाँ पर 10 लाख की आबादी है। फिर यहाँ से हम सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट को भी अप्रोच करते हैं, तो ट्रैफिक का फ्लो इसलिए 1 से 1.5 लाख है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी, वहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा हैं और कवि साहब तो बहुत आगे चले गए हैं। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो यहाँ पर आपको फ़िज़ाइया भी मिलता है, आपको इसके अलावा ख़याबान अमीन सोसाइटी मिलती है, आपको DHA का फेज़ 11 मिलता है और मल्टीपल ऐसी सोसाइटीज़ का हब मिलता है आपको जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन ऐसी ज़बरदस्त लोकेशन रायवन रोड के ऊपर मस्ट ग्रैब करें। और मैं चाहूँगा कि कवि साहब अब आपको इसके पेमेंट प्लान के हवाले से बताएँ और आपको बताएँ कि यहाँ पर आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। देखिए, पहली बात तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह CDB प्रॉपर्टीज़ के ना अल्लाह ताला ने बड़े एक करम किया हुआ है कि जब भी कोई डेवलपर आते हैं तो एक्सक्लूसिव राइट्स कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो हमारे पास इस मॉल के अंदर, दी स्काईलाइन मॉल के अंदर हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट्स मौजूद हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो आप लोग चीज़ देखते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पर कोई चीज़ मौजूद हो या फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कोई चीज़ मौजूद हो कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो इनका कमर्शियल है वो आपको लोअर ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड तक आपको मिलेगा। उसके बाद ऑनवर्ड आपको अपार्टमेंट्स मिलेंगे जो आपने ब्रेकअप दिया है। अच्छा, हमारे पास ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कॉर्नर, मेन ब्लोवर्ड और लॉबी की एट्रियम के पास अच्छी शॉप्स ग्राउंड पे भी मौजूद हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी मौजूद हैं, क्योंकि ये 2 साइडेड है। एक तरह से मेन जिना एवेन्यू जो आपने बताया गेट नंबर 3 और मेन ड्राइविंग रोड, 5 कनाल का टोटल एरिया, 2.5 कनाल का कवर्ड एरिया। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ना डेवलपर की तरफ से अपने इस प्रोजेक्ट को वो एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि जब इन्होंने पिछले प्रोजेक्ट किए वो माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे, लेकिन अब जो उन्होंने लोकेशन मिली है, अब जो सोसाइटी मिली है, अब जो उनका विजन है वो इसको वाकई में एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट बनाने का है। सो इंस्टॉलमेंट प्लान के बारे से बात करें, कमर्शियल की बात करें वो भी निहायत अट्रैक्टिव है, रेजिडेंशियल की बात करें तो वो भी अट्रैक्टिव है। कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग जब हमसे रब्ता करेंगे अली मीर भाई से या कवि भाई से, जो आप रब्ता करेंगे हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको बताते चलें कि इंस्टॉलमेंट स्टार्ट अभी नहीं हुई है। बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि 10% से बुकिंग हो रही है। कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 2,14,000 रुपये बनता है, ये लोअर साइड है। बाकी आप चलते जाएं तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से आपको मिलेगा। मतलब हर तरह की लोकेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पर मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। और उसी तरह जब हम रेजिडेंशियल में मूव करते हैं तो वहां पर हमारी बुकिंग 6 लाख रुपए से स्टार्ट होगी, लेकिन ये जस्ट बुकिंग प्राइस है। जब आप लोगों ने अपनी फाइल बनवानी है
तो यू हैव टू पे 15, क्योंकि ये 10% मैंने आपको बताया है, इसमें 15% रह गया है, तो इनको वो पूरा करना होगा। मतलब उसके लिए रीजनेबल टाइम मिल सकता है? रीजनेबल टाइम मिल सकता है बिल्कुल क्लाइंट्स को, और ये इसलिए अच्छा है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आज कहता हूँ कि यार मेरी पेमेंट आ रही है 10 दिन के बाद, ठीक है, मेरे पास जेब में 3 लाख रुपए है, लोकेशन ना निकल जाए, लोकेशन ग्रैब कर सकते हैं, लोकेशन ग्रैब कर लें, बाकी 10 दिन के बाद पेमेंट आ रही है, अपनी पेमेंट करें, फाइल बनवाएं, अपने नाम पे चीज लें, नो ट्रांसफर, नो टैक्स, और एक अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे कमर्शियल भी इंजॉय करें और रेजिडेंशियल भी इंजॉय करें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि कमर्शियल का डायरेक्ट लिंक चूँकि फुट फ्लो के साथ होता है, वहाँ पे मौजूद क्वालिटी स्पेंडिंग के साथ होता है, तो ये तो नो डाउट ये हम विटनेस कर चुके हैं। अगर आप खुद लोकेशन को विजिट करना चाहें तो आपको खुद इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी तो मैक्सिमम ग्रो करेगी। थोड़ा सा रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि रेजिडेंशियल्स के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त एमेनिटीज़ हैं, सेपरेट लिफ्ट है, लॉबी है, रिसेप्शन है। इसके अलावा आपको विद इन द बिल्डिंग जो एमेनिटीज़ मिलने जा रही हैं उसमें 24/7 ग्रोसरी सर्विसेज मिलने जा रही हैं, आपको रूम सर्विसेज मिलने जा रही हैं, आपको रूफ टॉप के ऊपर जो है वो स्विमिंग पूल मिलेगा, जिम्नेजियम मिलेगा, जॉगिंग ट्रैक मिलेगा, डबल ग्लेस विंडोज़ जो है वो आपको इंस्टॉल करके दी जा रही हैं, क्योंकि अगर ट्रैफिक का फ्लो बाहर बहुत ज़्यादा है तो आपको साउंड प्रूफ जो है वो विंडोज़ चाहिए जिसमें आपकी जो रेजिडेंसी है वो कहीं पे भी डिस्टर्ब ना हो। और इस तरह की बेशुमार आपको एमेनिटीज इसी बिल्डिंग के अंदर मिलने जा रही हैं। और कभी भाई ने जैसे आपको बताया कि अभी इस वीलॉग के अंदर उन तमाम एमेनिटीज को बताना वो बहुत ही प्रोलॉन्ग हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी। इवन कि अगर आप हमें विजिट करते हैं तो आपको हमारे पास बैठे हुए हर तरह की वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और ईजी बुकिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए यहाँ पर आपकी बुकिंग भी करवाई जा सकती है। इनिशियली आप 10% की डाउन पेमेंट करके लोकेशंस को ग्रैब कर सकते हैं और फर्दर जो भी आपकी पेमेंट है, अगर तो आपके पास 25% मुकम्मल पड़ी हुई है तो आप अभी अपनी फाइल, अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवा सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को ऑन कर सकते हैं और आगे इंस्टॉलमेंट प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इसमें बहुत ही रीजनेबल टाइम मिल जाएगा उन लोगों के लिए जो लोकेशंस को ग्रैब करना चाह रहे हैं लेकिन फिलहाल उनकी जेब में जो है वो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख या 15 लाख रुपए की जो है वो इन्वेस्टमेंट मौजूद है। सो जिन मेजर पॉइंट्स के हवाले से इस वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको अपडेट किया था वो तमाम चीज़ें 1 by 1 हमने आपके साथ शेयर की हैं कि वर्टिकल के अंदर लोगों ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, वर्टिकल के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट हुई है और 2019 से लेकर 2023 तक जो ट्रेंडी प्रॉपर्टी है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है बल्कि वो वर्टिकल है, जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, चाहे आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। लेकिन किसी खास प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जिसकी लोकेशन अच्छी है, जहां पर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं। सो हमारी एडवाइस ये है कि अगर आप स्काईलाइन मॉल एंड रेजिडेंसी के अंदर, जिसके अंदर आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के साथ, रीजनेबल डाउन पेमेंट के साथ अच्छी लोकेशंस की प्रॉपर्टी मिल रही हैं, आप इनको ग्रैब करें और स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कॉल पे भी अवेलेबल हैं, हम व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हैं। मेरा नंबर है 0333114600 और मेरा नंबर है जी 0333115800। आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम कॉल पे भी अवेलेबल हैं और व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक आप हमें इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीलॉग में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ और न्यू अट्रैक्टिव डील्स के साथ हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।